नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं नेशनल फ्रंटियर, आवाज राष्ट्र हित की। तो चलिए रुक करते हैं इस मुख्य खबर की ओर। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति कई बार अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में आ चुके हैं। कुछ दिनों पहले वर्क कल्चर का जिक्र करते हुए कहा था कि युवाओं को प्रति सप्ताह 70 घंटे काम करना चाहिए। उनके इस बयान पर काफी बहस हुई थी। मूर्ति ने कहा कि उन्होंने इन्फोसिस में 40 साल तक हर सप्ताह 70 घंटे से ज्यादा काम किया। नारायण मूर्ति के वर्क कल्चर पर दिए बयान को लेकर उनकी पत्नी सुधा मूर्ति ने प्रतिक्रिया दी है। सुधा मूर्ति ने कहा कि जब लोग गंभीरता और जुनून के साथ कुछ करने के लिए तत्पर रहते हैं तो समय कभी सीमा नहीं बनता। राज्यसभा सांसद ने कहा कि अगर इन्फोसिस इतनी बड़ी कंपनी बनी है तो ये अपने आप नहीं हुआ। उनके पति ने काफी मेहनत की है। कभी कभी नारायण मूर्ति ने हफ्ते में 70 घंटे से ज्यादा काम किया। वहीं सुधा मूर्ति ने अपने निजी जीवन को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि मैंने अपने पति से कहा था कि आप इन्फोसिस का ख्याल रखें, वहीं मैं परिवार का ख्याल रखूंगी। सुधा मूर्ति ने कहा कि मुझे मेरे पति से कोई शिकायत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि वो यानी नारायण मूर्ति एक बड़ा काम कर रहे हैं। सुधा मूर्ति ने कहा कि मैंने स्वीकार किया कि पत्रकार और डॉक्टर जैसे अन्य व्यवसायों में काम करने वाले लोग भी 90 घंटे काम करते हैं। उन्होंने कहा कि जब उनके पति इन्फोसिस में व्यस्त थे तब उन्होंने घर की देखभाल की, बच्चों का पालन पोषण किया और यहाँ तक कि एक कॉलेज में कंप्यूटर विज्ञान पढ़ाना भी शुरू कर दिया। नारायण मूर्ति ने अपने कामकाज का जिक्र करते हुए कहा था कि वह सुबह 6:30 बजे कार्यालय पहुंचते थे और रात 8:30 बजे निकलते थे। उन्होंने इंडिया के वर्क कल्चर की तुलना चीन से की। उन्होंने कहा कि चीन के नागरिक भारत की तुलना में 3.5 गुना ज्यादा उत्पादक हैं। वो भारत के गरीब स्तर की बात करते हुए कहते हैं कि हमें अपनी आकांक्षाओं को ऊंचा रखना होगा। उन्होंने आगे कहा था कि भारत में 80 करोड़ नागरिक को मुफ्त राशन मिलता है। इसका मतलब है कि 80 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा में है। ऐसे में देश के विकास के लिए हमें ही कड़ी मेहनत करनी होगी। अगर हम कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तो कौन करेगा।